मैं कोई उपाय नहीं जानता जिससे मैं अपना खेती की रक्षा कर सकता हूँ। ना तो मैं ईश्वर की बंदगी करता हूँ और ना ही मैं स्वभाव में नम्र हूँ। ना ही किसी साधु से मैंने संगत की है। जब तक शरीर में मोह समाया हुआ है, चतुर्दिक अंधेरा छाया है। मोह से मुक्त ज्ञान के आधार पर संत लोग संसारिक भवसागर से पार चले जाते हैं। यह मोह माया की नदी भयंकर है, इसे कोई नहीं पार कर पाता है। यदि सद्गुरु प्रभु की नाविक के रूप में साथ हो तो हंस समान सत्य का ज्ञानी मोह समान यमदूत से बच सकता है। यह संसार मोह माया में डूब गया है, उसकी कन्या कुंवारी रह गई है। यदि कोई प्रयास नहीं किया जाएगा तो वो अनेक पुनर्जन्म लेकर संसार में भटकती रहेगी। हमें परमात्मा से परिचय कर इस अनर्थक भटकाव से रक्षा करनी चाहिए। जहां तक संसार है, यह मृग तृष्णा रूपी मोह सबको ग्रसित कर लिया है। देवता, मनुष्य, पाताल, नाग और ऋषि मुनि सब इसके प्रभाव में फंस गए हैं। ये भूमि कुरुक्षेत्र की भांति पवित्र है। किसान खेती करते हैं, परंतु मोह माया रूपी मृग सब चर गया। खलिहान में भंडारण हेतु अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। मोह माया के फांस में सब फंस जाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं पाता है। शायद कोई संत इस मूल तत्व पर विचार कर अपनी रक्षा कर पाता है। इसी माया मोह के कारण भरत को पुनः जन्म लेकर 2 बार शरीर धारण करना पड़ा। कोई मनुष्य जो संसार से अधिक स्नेह करता है, वो कैसे इस संसार के बंधन से बच सकता है। इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है, हम भी किसी के अपने नहीं हैं। जब नाव उस पार पहुंचेगी तब उस पर मिलने वाले सभी बिछुड़ जाएंगे। यह नाव रूपी संसार है। इस संसार में अपना कोई नहीं है, इसे काफी जांच परख कर देख लिया है। अपना अपना करना व्यर्थ है। सभी लोग मोह माया और भ्रम के जाल में फंसे हैं। मोह माया के बहाव में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। मोह नदी की धारा की भांति है। एक छोटी मछली ज्ञानी की भांति धारा की उल्टी दिशा में तैरकर नदी पार कर जाती है। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां सब माया मोह की खान है। ज्ञानी कबीर कहते हैं कि हमें मोह माया की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी मृग तृष्णा रूपी संसार की मोह में फंसे हैं। यह संसार माया जाल स्वरूप है। सभी माया मोह के समुद्र में गिरे पड़े हैं। मोह में देवता लोग स्वर्ग में रहकर सुख और आनंद का उपभोग करने लगे, लेकिन मोह में अधिक फंसकर अधिकाधिक सुख के लिए मृत्यु लोक की कामना करने लगे। यही मोह पतन का कारण है। प्रभु की राह देखते देखते आंख में काला झमई पड़ गया है और राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया है। प्रभु, तुम कब आओगे? राम के विरह में आंखें लाल हो गई हैं। प्रभु, तुम इसे आंख का रोग मत समझना। राम के प्रेम स्नेह में पूरी रात रो रो कर बीत रही है। कबीर कहते हैं, गुरु रूपी वैद्य को बुलाया, उसने मेरी बाह पकड़ कर देखी, पर वो मेरे रोग का निदान नहीं कर पाया। कारण पीड़ा तो मेरे हृदय में है। मैं 24 घंटे तुम्हारे विरह में जलता रहता हूँ। या तो तुम अपना दर्शन दो अथवा मृत्यु दो। अब ये विरह सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जीवन ज्ञान अग्नि में जल रहा है। सांसारिक लोगों की तरह जीना बेकार है। सभी लोग अज्ञान रूपी नींद में पूरी तरह निमग्न हैं, पर मुझ में वो अज्ञान की नींद नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु के नाम के विरह में तड़प रहा हो, उसका शरीर गलकर कमजोर हो जाता है।
उसके आंखों की नींद गायब हो जाती है और उसके देह पर मांस भी नहीं चढ़ता है। देखते देखते रात और दिन बीत जाता है, परंतु विरह में प्रभु को नहीं पाने से तड़पते तड़पते प्राण चला जाएगा। भगवान अग्नि एवं प्रकाश स्वरूप है जो सभी शरीरों में समाहित है। राम रूपी प्रकाश का चकाचौंध हमारे चित्त में समायोजित नहीं हो पाता है और वो धुआं रूप में विलोपित हो जाता है। मेरे भ्रम भी दूर नहीं होते और ईश्वर का कोई संदेश भी नहीं आ रहा है। ये भ्रम और दुख तभी मिटेगा जब या तो प्रभु आकर मिलें या मैं प्रभु के पास चला जाऊं। भक्त परमात्मा के सेज पर आनंद पूर्वक खेल रहा है। कबीर जी कहते हैं कि वो विलासिता पूर्वक उस बिछावन पर परम आनंद प्राप्त करता है। संसार में विषय भोगों और इच्छाओं की आग लगी है और उसकी चिंगारी पूरे संसार को जला रही है। कबीर तो जलकर तपकर स्वर्ण हो गए हैं, पर संसार शीशा की तरह गल रहा है। कबीर हंसने अर्थात सांसारिक सुख की चिंता नहीं करते और प्रभु के वियोग में रोने की सीख देते हैं। प्रिय प्यारे मित्र, ईश्वर के लिए बिना व्याकुलता के उन्हें नहीं पाया जा सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।